नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है मिथुन राशि के लिए, जेमिनाई। आज की वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस वक्त ग्रहों की जो भी स्थिति है उसका आपकी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। और उसके बाद हम टैरो रीडिंग करेंगे और उसमें देखेंगे कि आप इस वक्त किस सिचुएशन में हैं, आपको क्या जानने की जरूरत है। तो अगर बात करें ग्रहों की, तो हाँ, इस वक्त जो भी स्थिति बनी हुई है हो सकता है वो आपको काफी पॉजिटिव बना रही है, ऑप्टिमिस्टिक बना रही है। आज तक जिन भी चीजों को आपने पकड़ कर रखा हुआ था, अब आप उनको रियलाइज कर रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, उनको जाने दे रहे हैं। अगर कुछ कंफ्यूजन्स बनी हुई थी तो आपकी वो कंफ्यूजन्स भी क्लियर हो रही होंगी। आप अपने काम पर ध्यान दे रहे होंगे, अपनी एक्सपेंशंस पर ध्यान दे रहे होंगे। हाँ, ये भी है कि इस वक्त आप बहुत सारी चीजों के बारे में सोच रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं। अगर किसी तरह की ईगो में थे तो वो ईगो भी खत्म हो रही है। आप बहुत काइंड बन रहे हैं, अपने लिए भी, औरों के लिए भी। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हाँ, आपको ये सब करने की जरूरत है, इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। तो चलिए अब हम टैरो रीडिंग करते हैं। इस वक्त जो भी कार्ड्स हैं उनके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि शायद आप कुछ चीजों को लेकर काफी ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं। मन में कुछ रिग्रेट्स हो सकती हैं, किसी चीज का पछतावा हो सकता है। पॉसिबिलिटी है कि या तो पास्ट में आप किसी चीज में, किसी बात में कहीं पर ऐसे फंसे रहे, स्ट्रगल करते रहे, जहां से आपको निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। आपको लग रहा था कि आप बस फंस गए हुए हैं या फिर आपको किसी ने फंसा दिया हुआ है। आपके मन में किसी तरह की शक थी, किसी इंसान पर शक थी, या फिर आपकी परसेप्शन किसी के लिए कुछ ऐसी बनी हुई थी जिसकी वजह से आपको लग रहा था कि हाँ, इन्हीं की वजह से ही आप ट्रबल में हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी कुछ गलत फहमियां दूर हुई हो। इस वक्त या तो आपको किसी चीज का पछतावा है कि आपने बिना बात ही गलत फहमियां बना ली, या फिर कोई और बात, कोई और सच बाहर आया होगा जिसके बाद अब आपको खुद पर भी पछतावा हो रहा है कि आपने जल्दबाजी में कोई एक्शन ले लिया। या फिर अगर आपके पास कोई ऑफर था, आपके पास कोई प्रपोजल था, तो आपने उसे रिजेक्ट कर दिया। किसी ना किसी बात को लेकर आप उदास जरूर हैं। हो सकता है आपको लग रहा हो कि आप काफी हार्श थे, आपने किसी को अपनी जिंदगी से दूर कर दिया, या फिर आपने जल्दबाजी में कोई गलत फैसला कर लिया। तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, कुछ गलत फहमियां बनी हुई थी जिसका अब आपको पछतावा हो रहा है, या फिर आप रियलाइज कर रहे हैं कि जो भी हुआ कैसे हुआ, अगर आपको गलत फहमी बनी तो कैसे बन गई। तो चलिए देखते हैं कि अगर गलत फहमियां बनी तो कैसे बन गई। ऐसा लगता है कि जो भी हुआ है अनजाने में हुआ है, यहां पर आपका भी कसूर नहीं था। या तो आपको गलती हो गई, गलत इंफॉर्मेशन मिल गई, या फिर कंफ्यूजन्स बन गई, या तो दो लोगों के बीच में कंफ्यूजन्स बन गई। आपने या तो किसी को ऐसे ही जज कर लिया, या फिर जो भी आपके मन ने आपको कहा, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि शायद आप भी सच देख नहीं पा रहे थे, तो आपको जो भी सही लगा आपने वही मान लिया। पर हाँ, जो भी हुआ है, खुद को इतना ज्यादा दोष मत दीजिए, क्योंकि हाँ, गलत फहमियों की वजह से, बस ऐसे ही गलती की वजह से ये सब हो गया है। तो बस जो भी है उससे सबक सीखिए ताकि दोबारा ये सब ना हो। पर हाँ, इतना खुद को दोष मत दीजिए, जो हुआ है बस उसे जाने दीजिए। चलिए कुछ और कार्ड्स लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, कुछ भी ऐसा जो आपको जानने की जरूरत है, शायद आपको मदद कर सके। कुछ और कार्ड्स देखते हैं।
तो हाँ, इन कार्ड्स से ऐसा ही लग रहा है कि जो भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। हो सकता है कुछ बातें आपको पता नहीं थी, उन्हीं के बेस पर आपने कोई डिसीजन बना लिया, क्योंकि आपको ऐसा महसूस हुआ, आपकी दिल ने ऐसा कहा, आपकी सोच ने ऐसा कहा, या फिर काफी लोग कहते हैं कि मेरी इंट्यूशन ने ऐसा कहा। अपनी इंट्यूशन की सुनना बहुत अच्छी बात है, अपनी सोच के हिसाब से चलना भी अच्छी बात है, पर हाँ, लाइफ में प्रैक्टिकल होना भी जरूरी है। अगर कहीं पर कुछ कंफ्यूजन्स बने, आपको लगे कि हाँ, गाइडेंस की जरूरत है, कुछ इंफॉर्मेशन और लेने की जरूरत है, तो ले लेनी चाहिए। शायद यही आपके लिए लेसन है कि हाँ, इंट्यूशन की जरूर सुनिए, पर जहां गाइडेंस चाहिए, गाइडेंस को इग्नोर मत करिए। तो आगे से ध्यान रखिएगा, जो भी हुआ है उसको जाने दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। अनजाने में हो गया, बस फ्यूचर में ध्यान रखिएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी या आपको इससे कुछ मदद मिली होगी। धन्यवाद।